जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत के फादर इन लॉ की बीमारी जड़ से खत्म कर दी है और नित नए चमत्कार गुरु जी ने उनके जीवन में दिए हैं। वहीं दूसरी ओर एक संगत आंटी के जीवन को गुरु जी ने बार बार बचाया है, उनकी और उनकी बेटी की बार बार रक्षा की है। गुरु जी दोनों के जीवन में इतना प्यार लेकर आए हैं, इतनी खुशियां लेकर आए हैं संगत जी कि संगत बार बार गुरु जी का शुक्राना करते नहीं थकती। संगत जी, गुरु जी ने क्या चमत्कार किए हैं, क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, वो आपको सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और याद रखिए संगत जी, कोई भी सत्संग अधूरा ना छोड़े, क्योंकि अधूरा छोड़ने से आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है, गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। आपको सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होते हैं, वो रह जाते हैं। इसलिए संगत जी पूरे दिल से, पूरी भावना से, पूरे प्रेम के साथ सत्संग सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरी प्रतिमा लगभग 7 साल पहले हमारे घर आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, समय से पहले कुछ नहीं होता, तो वही मेरे साथ भी हुआ। गुरुपा हमेशा मेरे सामने रहते थे, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सुबह उठकर सभी देवी देवता को प्रणाम करना, लेकिन गुरु जी पर कभी ध्यान ही नहीं जाता था। सॉरी गुरुपा, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत मूर्ख थी, मेरा कभी ध्यान रहा तो प्रणाम कर लेती थी, नहीं तो ध्यान जाता ही नहीं था। संगत जी, मैं अपना सारा सत्संग शेयर करने से पहले अपने फादर इन लॉ के सत्संग के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने उन्हें इतने शॉर्ट टाइम में भयंकर बीमारी में ब्लेस किया। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को 2017 में अचानक ही तबीयत खराब होने पर 3rd स्टेज का थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ और तबीयत बहुत खराब होने लगी। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर संगत जी, एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने अपनी फ्रेंड को मेरे फादर इन लॉ की बीमारी के बारे में शेयर किया, तो फिर उन आंटी ने अपनी दूसरी फ्रेंड को बताया जो कि दिल्ली में रहती है। पहले वो आंटी यही देहरादून में ही रहा करती थी और जो दिल्ली वाली आंटी है ये भी मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है। फिर संगत जी, कुछ समय के बाद दिल्ली वाली आंटी का कॉल मेरी मदर इन लॉ के पास आया और उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और कहा कि अभी कुछ दिनों बाद देहरादून में गुरुजी का एक सत्संग है और तुम वहाँ जरूर जाना, सत्संग अटेंड करना, लंगर प्रसाद खाना, पूरा फिनिश करना, जल प्रसाद लेकर आना और गुरुजी से अपने लिए अरदास करना। जैसा उन आंटी ने बताया, मेरे इन लॉज ने ठीक वैसा ही किया। जो वो जल प्रसाद लाए थे उसको मेरे फादर इन लॉ रोज सुबह खाली पेट बहुत शिद्दत से लेते थे, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए पीते थे। उन्होंने एक बोतल जल प्रसाद मुझे भी दिया था, मैंने बहुत संभाल कर रखा, लेकिन कभी भी जल प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर संगत जी, जिस दिन से मेरे इन लॉज लंगर प्रसाद चक्कर आए और जल प्रसाद को डेली रूटीन से लेना शुरू किया, संगत जी गुरु जी की कृपा से 6 महीने के अंदर मेरे फादर इन लॉ पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। गुरु जी महाराज ने एक ही बार लंगर प्रसाद को चखने से और रोज जल प्रसाद लेने से उनकी पूरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक कर दी। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे फादर इन लॉ को मंदिर बुलाए बगैर ही देहरादून में सत्संग अटेंड करवाकर ही ठीक कर दिया। संगत जी, हमें गुरु जी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, कभी भी उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। संगत जी, अब आगे का सत्संग मैं अपना बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु जी हमें ब्लेस करने 7 साल पहले आ चुके थे, लेकिन मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो अब भी यही लग रहा था कि मेरे फादर इन लॉ चंडीगढ़ पीजीआई से ठीक होकर आए थे, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे फादर इन लॉ गुरु जी की असीम कृपा से ठीक हुए थे। संगत जी, हम गुरु जी को नहीं चुनते, बल्कि गुरु जी हमें चुनते हैं अपनी संगत बनाने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, 7 साल बाद गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। संगत जी, ये बात अक्टूबर 2024 की है। दीपावली से कुछ दिन पहले अचानक ही मेरे फोन के यूट्यूब पर गुरु जी का एक मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे घर की कोने कोने की सफाई कर ले, मैं आ रहा हूँ।
इस दीपावली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ तुझे ब्लेस करने के लिए। वैसे तो संगत जी मैंने पहले भी गुरुजी के मैसेजेस पढ़े थे, पर उन पर कभी ध्यान नहीं देती थी। मैं मैसेज को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती। पता नहीं उस दिन मैंने गुरुजी की बात को कैसे मान लिया और दीपावली से पहले मैंने घर की सारी सफाई कर डाली। फिर भी थोड़ी सी सफाई किचन की रह गई थी। फिर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, किचन अभी ठीक से साफ नहीं हुआ है। अब संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी और मन ही मन अच्छा भी लग रहा था कि गुरुजी मुझे लगातार देख रहे हैं। संगत जी मुझे अभी तक पता नहीं था कि गुरुजी इतने सालों से मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरे परिवार के ऊपर आने वाली हर कष्टों से हमें बचा रहे हैं। और अब संगत जी मैं बार बार फोन देखती रहती कि अब गुरुजी मुझे क्या आदेश दे रहे हैं। फिर संगत जी जैसा कि गुरुजी ने बोला था कि दीपावली में गुरुजी आ रहे हैं ब्लेसिंग्स लेकर, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दीपावली के ठीक दूसरे दिन से लेकर 3 दिन तक रोज सुबह मेरे घर के आंगन और बरामदे पर तितलियां ही तितलियां आ रही थी। गोल्डन, येलो, ब्लैक, व्हाइट कलर की तितलियों को मैं उठा उठा कर गमलों पर रख देती थी। कभी किसी तितली के पंख पर हल्की सी उंगली रख देती और अपने माथे पर टीका लगा लेती। गुरुजी ने बचपन से ही ज्ञान मेरे दिमाग में डाल दिया था। ये तितलियों का टीका लगाना मैं बचपन से करती आ रही हूँ। और संगत जी मुझे नहीं पता कि ये मेरे विचार मेरे मन में क्यों आए और कैसे आए, ये सब गुरुजी की ही महिमा है। पर संगत जी तितलियों को बिना किसी नुकसान पहुँचाए हमें तितलियों के पंख का टीका लगाना चाहिए। तितलियां वाकई में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आती है। इसका एक और बहुत अच्छा सत्संग हुआ है मेरे साथ। ये सत्संग मैं अगली बार शेयर करूंगी। फिर संगत जी ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सारे सत्संग होते रहे मेरे साथ, पर आज पहली बार अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे काफी दिनों से गैस सिलेंडर से संबंधित मैसेज भेज रहे थे, पर संगत जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर तो वही हुआ संगत जी कि गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर है, कभी टल नहीं सकती। और वाकई में संगत जी मेरा गैस सिलेंडर रात को ऐसे समय पर खत्म हो गया जब मैं रात में खाना बना रही थी। संगत जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि गैस अभी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैंने गैस चेक नहीं किया और गुरुजी के मैसेज पर भी ध्यान नहीं दिया। संगत जी ये बात तब की है जब गुरुजी ने मुझे अपना संगत कुछ दिन पहले ही बनाया था। लेकिन संगत जी संगत नई हो या पुरानी, गुरुजी हमें कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्होंने तुरंत ही गैस सिलेंडर हमें कहीं से भी दिलवा दिया और मुझे ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी की किसी भी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा अगला सत्संग यह है कि मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लगे, पर गुरुजी कह रहे थे कि कुड़िए बच के रहना, कोई ब्लैक मैजिक होने वाला है, पर तेरा पियो तेरे साथ है, तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 1 जनवरी 2025 की शाम को हमारे घर के गेट के अंदर घुसकर ठीक गेट के सामने ही किसी ने गोबर पर 4 मुखी दिए को उल्टा करके रखा था। और संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस से लौटने का टाइम भी हो चुका था। संगत जी हम लोग रेंट पर रहते हैं, तो हमारे हाउस ओनर अंकल जी ने मेरे हस्बैंड के आने से जस्ट पहले ही उस ब्लैक मैजिक के सामान को उठाकर फेंक दिया। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का पैर उस ब्लैक मैजिक के सामान पर पड़ने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी ऐसे ब्लैक मैजिक के कुछ अलग तरीके के डराने वाले टाइटल का मैसेज हो तो ध्यान दीजिएगा। आजकल कुछ फेक चैनल्स भी होते हैं, लाइक्स और कुछ पैसों के लिए ऐसे डरावने टाइटल्स बनाते हैं, तो उन सब का ध्यान दीजिएगा। संगत जी अब अगला सत्संग ये है कि हमें रेंट का घर बदलना था। तो संगत जी मैंने वही पास में ही बहुत सारी जगह पर कमरा देखा जैसा मैं चाहती थी कि पूरी फैमिली के हिसाब से वैसा मिले, लेकिन संगत जी नहीं मिल पाया। संगत जी मैं नया घर ज्यादा दूर भी नहीं चाहती थी, क्योंकि संगत जी बच्चों का स्कूल और मेरे हस्बैंड का ऑफिस बहुत दूर हो जाता, लेकिन संगत जी पास में मुझे कहीं नहीं मिला। फिर संगत जी जल्दबाजी में काफी दूर एक इंडिपेंडेंट मकान मिल रहा था। मैं वहाँ पर एडवांस देकर आ गई, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर है, कैसे मैनेज होगा। ये सारी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। थक हार कर संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही कुछ बताइए, आप ही कुछ करें। और संगत जी ऐसा कहते ही मेरे फोन पर एक संगत जी का सत्संग आया। उन्होंने अपने रेंट हाउस को बदलने के लिए गुरुजी से पर्ची बनाकर पूछा था, तो उन्हें इस पर्ची की सहायता से गुरुजी का आंसर मिल गया। तो संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे पर्ची बनाने के लिए बोल रहे हैं। फिर मैंने बच्चों से 2 पर्ची बनवाई, एक में M लिखवाया और एक में K लिखवाया। M वाली पर्ची वह मकान था जो दूर था और मैं एडवांस देकर आ चुकी थी, और K वाली पर्ची वो थी जो पास में मकान मिला था। फिर दोनों पर्ची को फेंका और मैंने गुरुजी का नाम लेकर आंख बंद करके एक पर्ची उठाई। संगत जी मैं अभी भी कॉन्फिडेंट थी कि जरूर M वाली पर्ची हाथ में आएगी, क्योंकि मैं तो वहाँ एडवांस भी दे चुकी थी और ये बात गुरुजी भी जानते हैं। तो गुरुजी ने मुझे M वाली पर्ची ही पकड़ाई होगी, ये सोचकर मैंने पर्ची खोली तो पर्ची में K लिखा था। तभी संगत जी मैंने चौंक
होकर कहा कि नहीं गुरुजी, ये कैसे हो सकता है, मैं वहाँ एडवांस दे चुकी हूँ और यहाँ मुझे कोई मकान नहीं मिला है। संगत जी, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, गुरुजी की महिमा को नहीं समझ सकी और मैंने ऐसे ही छोड़ो रहने दो कहकर अपनी पैकिंग पर व्यस्त हो गई। संगत जी, अब आया दिन शिफ्टिंग का। मैंने सारी पैकिंग कर ली थी और लोडिंग वैन को भी कॉल कर लिया था, लेकिन गुरुजी की महिमा से हमारी गाड़ी वाले ने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। गाड़ी वाले ने हमें शाम के 6 बजे का टाइम दिया तो मैं धीरे धीरे बाकी की बची हुई पैकिंग करने लग गई। संगत जी, इतने में वही पड़ोस से एक लेडी आई और उन्होंने मुझे बोला कि इतनी दूर क्यों जा रहे हो, यही पास में एक घर है, वो दिखाओ, शायद बात बन जाएगी। मैंने उनसे एड्रेस पूछा और अनचाहे मन से अपने फादर इन लॉ से कहा कि चलिए मकान दिखाते हैं। वो भी राजी हो गए और हम चल पड़े। संगत जी, जाते ही देखा जिनका घर हम देखने गए थे वो आंटी मेरी जान पहचान की निकली, तो उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा 2 महीने से मकान खाली था, हम बिना किसी जान पहचान वाले को नहीं देना चाहते थे, पर आप जैसे लोगों को हम देना चाहते हैं, आप आ जाइए। उन्होंने हमें हाँ बोल दिया। गुरुजी ने ही गाड़ी देर से बुलाकर हमें दूर जाने से रोक लिया और गुरुजी ने हमें पास में ही घर दिलवा दिया। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने के वाली पर्ची क्यों निकलाई। गुरुजी ने मेरी समस्या का समाधान इतनी आसानी से कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, पास वाले घर में हम शिफ्ट हो गए थे, पर मैं सोच रही थी कि एडवांस के पैसे कैसे वापस होंगे, बड़ी झिझक हो रही थी। लेकिन संगत जी, बड़े हेजिटेट होकर मैंने उनको फोन किया जिनको मैंने एडवांस दिया था और कहा कि सर, आप अपने पेट्रोल का आने जाने का खर्चा 1000 रुपए लेस करके बाकी पैसे वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी, ऑफिस से घर आकर उन्होंने अपनी बेटी से बात की। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी है। उनकी बेटी ने कहा पापा, वो लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं घर की वजह से, आप उनके 1000 रुपए मत काटना, पूरे पैसे वापस कर देना। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि वो भी 1000 रुपए नहीं काटना चाहते हैं और ऐसा कहकर संगत जी उन्होंने हमारे सारे पैसे वापस कर दिए। संगत जी, वाकई में वो लोग बहुत सज्जन परिवार है। उनके परिवार के लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। संगत जी, इस तरह गुरुपा की कृपा से मेरे साथ बैक टू बैक बहुत सारे सत्संग हुए हैं। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आया। जब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना तो संगत जी कुछ ही समय हुआ था। तो संगत जी, उन दिनों मुझे मेरे चेहरे की स्किन पर कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक्चुअली संगत जी, मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, वो मुझे सूट नहीं हुए। उसी से रिलेटेड मुझे स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप तो जानते हो मुझे अपने स्किन से कितना प्यार है, लेकिन मेरी ये स्किन प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। फिर संगत जी, कुछ देर के बाद गुरुजी का मैसेज आया, मेरे जल प्रसाद को अपने फेस पर लगाना शुरू कर दे, जो चंदन का टीका तू मुझे लगाती है उसको अपने फेस पर भी लगा, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसी दौरान संगत जी, मुझे गुरुपा कई सत्संग भेज रहे थे स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिनमें संगत जी कई और भी बहुत सारे उपाय थे। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे संगत जी मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग रहकर हर पल हमें सुनते हैं। बस हमें पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। हमें पूरे प्यार और विश्वास के साथ गुरुजी से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए और अरदास करनी चाहिए। संगत जी, आपको तुरंत ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतने प्यारे, दयालु और भोले हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, एक बात बहुत जरूरी है, हमें अपना छोटा मोटा चाहे जैसा भी सत्संग हो शेयर करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। ये भी गुरुपा का मैसेज मुझे आया था और इसका भी एक सत्संग हुआ है मेरे साथ, जो मैं संगत जी अगले सत्संग में शेयर करूंगी। कहते हैं ना संगत जी कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। और मेरा ये सत्संग जो भी आंटी अंकल शेयर करेंगे, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, उनको लॉन्ग लाइफ ब्लेस करे, हेल्थ ब्लेस करे और सुनने वाले सभी संगत की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। गुरुपा सबको ब्लेस करे। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरुजी, मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, वैसे तो सत्संग मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, हर पल सत्संग होते हैं। कभी गुरुजी रोटी में ओम के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी संगत जी मेरे घर के मंदिर की ज्योत में, और कभी तो तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग रहने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपनी शरण में जगह दी है, तब से कोई भी टेंशन, कितनी भी टेंशन हो, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। उससे पहले हमेशा मन में डर सा लगा रहता था। संगत जी, कल जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो संगत जी मैं दूसरे रूट से आ गई। जहाँ से आती हूँ वहाँ से आते आते भी संगत जी अपने आप दूसरे रूट की तरफ मेरी गाड़ी मुड़ गई और जब मैं आगे आई तो संगत जी
एक छोड़कर दूसरे चौक पर मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए, जैसे गुरुजी ने मुझे किसी दुर्घटना से बचाया हो। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बार का सत्संग है कि मेरी गाड़ी रास्ते में चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गई और संगत जी मुझे बेटी को स्कूल ले जाने के लिए देर हो रही थी। फिर संगत जी मैंने गाड़ी वहीं साइड में लगाकर ऑटो किया और स्कूल से बेटी को लेकर घर आ गई। और थोड़ी देर में मेरा भाई गाड़ी लेने के लिए गया तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ, उसने एक बार किक मारी, गाड़ी अपने आप चल पड़ी और गाड़ी स्टार्ट करके घर ले आया। और संगत जी वो गाड़ी आज तक बहुत बढ़िया चल रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और उसके एक हफ्ते के बाद संगत जी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उसमें यही सब गाड़ी वाला ऐसा ही सत्संग था। फिर पता चला कि गुरुजी ने गाड़ी बंद करके मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से रोका, मुझे बचाया, मेरी जान बचाई। गुरुजी ने मेरी और मेरी बेटी की बहुत बार रक्षा की है। गुरुजी का मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल रक्षा करने का शुक्राना, अपनी शरण में रखने का शुक्राना, हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी मुसीबत में साथ देने का शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरी जिंदगी में हर रिश्ते की कमी पूरी करने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना, हर दिन खुशनुमा बनाने का शुक्राना, हर त्योहार को इतने अच्छे से मनाने का शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह आप अपने श्री चरणों से हमें लगाए रखना, इसी तरह हमारे अंग संग रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना, हमें अपना प्यार देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।